Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about तुमुन सफिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे तुमुन प्रत्यय के बारे में। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय मतलब कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो धातु के पीछे लगने वाला कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमुन प्रत्यय। तो देखिए, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। के लिए अर्थ में हम लोग धातु के पीछे के लिए अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसी भी धातु अर्थात क्रिया के रूप में अगर के लिए ऐड करते हैं तो इसके लिए हम लोग तुमुन प्रत्यय लगाते हैं और इसका जो भी धातु है उसका कृदंत रूप बनाते हैं। तो ये जो तुमुन है वह के लिए को प्रदर्शित करता है, जैसे पाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। जैसे कार्य कोई भी क्रिया है धातु, उसके साथ हम लोग कोई भी धातु ले लेंगे, उसके पीछे हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड करते हैं और इसका अर्थ होता है के लिए। कोई भी धातु ले लिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्री। क्री मतलब होता है करना, क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन। इसका अब हो जाएगा हम लोगों का कर्तुम, कर्तुम। यहाँ पर ध्यान देंगे जो तुमुन प्रत्यय है, जो तुमुन प्रत्यय है इसका अर्थ तो के लिए होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे जो तुमुन अर्थ रहता है उसमें हम लोग उ और ना को हटा देते हैं और बाकी जो शेष तुम बचा है इसको हम लोग धातु के पीछे ऐड कर देते हैं, मतलब धातु के पीछे जोड़ देते हैं। हम लोगों को बोला जाता है कि तुमुन प्रत्यय ऐड करो, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड किए हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसी धातु के पीछे इस प्रत्यय को ऐड करते हैं तो हम लोग सिर्फ तुम को ही ऐड करेंगे और बाकी जो उ और ना बचा उसको हटा देते हैं, मतलब इसका लोप कर देते हैं और तुम को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे एक धातु ले लेते हैं, पा मतलब होता है पीना, पा मतलब पीना। पा प्लस तुमुन, हम लोग तुमुन प्रत्यय इसमें ऐड कर रहे हैं तो पा प्लस तुमुन हो जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग हटा देते हैं उ और ना को, तो हम लोगों का हो गया पातुम। इसमें मतलब तुम को ही हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर उ को हटा देंगे तो हाफ माँ बच जाएगा और ना को हटा देते हैं तो पातुम। हम लोग का पा प्लस तुमुन इक्वल हो गया पातुम। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग करो बोला गया है कि धातु प्रत्यय को अलग करो या प्रकृति प्रत्यय को अलग करो बोला गया है। तो जैसे हम लोग धातु को अलग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास है धातु, पा मतलब पीना है और हम लोग के पास है यहाँ पर तुम ऐड है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इसमें तुमुन प्रत्यय, तुम तो लगता है इसको हम लोग जान रहे हैं और इसमें देखिए हम लोगों का तुमुन प्रत्यय ऐड है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तुमुन। तो इसमें हम लोगों का धातु हो गया पा, पा मतलब होता है पीना, और हम लोगों का प्रत्यय हो गया तुमुन प्रत्यय। मतलब जब भी हम लोगों को पूछा जाता है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है तो तुमुन प्रत्यय, और यहाँ पर हम लोग जोड़ते समय सिर्फ तुम को जोड़ेंगे, जैसे पा प्लस तुमुन इक्वल हो गया पातुम। अब ध्यान देंगे तुमुन अर्थ, तुमुन का प्रयोग के लिए अर्थ में धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है, उसका कृदंत रूप बनाया जाता है और इससे जो कृदंत रूप निर्मित होता है, जो जैसे कोई भी धातु ले लिए उसके पीछे अगर हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो कोई भी बोल सकते हैं कृदंत रूप हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोगों का श्रु प्लस तुमुन तो हम लोगों का हो जाएगा श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन तो हम लोगों का हो जाएगा श्रोतुम। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें जो भी तुमुन प्रत्यय के बाद हम लोगों का धातु के साथ तुमुन प्रत्यय ऐड करने के बाद जो भी कृदंत रूप हम लोग का एक कृदंत रूप प्राप्त हो गया। जब भी हम लोग किसी धातु के साथ कृत प्रत्यय जिसमें तुमुन और बहुत सारे प्रत्यय आते हैं, जैसे तुमुन आ गया, ल्यप, कत्वतु, इन प्रत्ययों को ऐड करते हैं तो उसका कृदंत रूप बन जाता है। लेकिन ध्यान देंगे जब भी हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड करते हैं किसी धातु के बाद तो जो कृदंत रूप निर्मित होता है वह एक प्रकार का अव्यय होता है। मतलब अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक प्रकार का अव्यय हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों को जानना है कि अव्यय क्या है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों पुरुषों में कभी भी नहीं बदलते। मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। यह इसके ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सातों विभक्तियों का, तीनों लिंगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय शब्द होते हैं, मतलब ये लोग कभी परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तनीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो तुमुन प्रत्यय के बाद जो कृदंत रूप बनता है, धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय डालने से जो कृदंत रूप बनता है वह हर हमेशा अव्यय होता है। अब ध्यान देंगे कि तुमुन प्रत्यय में हम लोगों का तुमुन प्रत्यय में सिर्फ तुम ही शेष रहता है जो कि पीछे धातुओं के पीछे ऐड कर दिया जाता है। इसका अर्थ होता है के लिए। इससे जो शब्द निर्मित होता है वह अव्यय होता है। और ध्यान देंगे तुमुन प्रत्यय को हम लोग हर हमेशा धातुओं के पीछे ही ऐड करते हैं और कृदंत रूप बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका बोल सकते हैं तुमुन प्रत्यय कैसे ऐड करते हैं, इसका रूप कैसे बनता है। तो पहले देख लेते हैं, पा प्लस तुमुन इक्वल पातुम हो जाएगा पीने के लिए, क्री प्लस तुमुन तो कर्तुम हो जाएगा। कर्तुम मतलब करने के लिए बोल सकते हैं, क्री मतलब होता है करना। जैसे ध्यान देंगे क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कर्तुम,
कर्तुम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे ये री क्या है, ऊपर चला गया है, एक कर्तुम हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग दृश्य प्लस तुमुन डालेंगे तो द्रष्टुम हो जाता है। दृश्य है हम लोग का धातु, दृश्य मतलब होता है देखना, और दृश्य प्लस तुमुन मतलब देखने के लिए अगर हम लोग बोलना है तो दृश्य में हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड कर देंगे तो हम लोग का हो जाता है द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हर हमेशा हम लोग तुम को ही ऐड करेंगे और बोलेंगे कि तुमुन प्रत्यय ऐड कर रहे हैं मतलब लगा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग श्रु मतलब होता है सुंदा, तो अगर हम लोग श्रोतुम मतलब श्रु प्लस तुमुन, श्रु में तुमुन धातु ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा श्रोतुम। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ बदलाव भी होता है, उसकी ओर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, इसका अर्थ होता है सुनने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग और एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्री मतलब होता है खरीदना, तो क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन, तो इसका हम लोगों का हो जाएगा क्रेतुम, क्रेतुम खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। इसी प्रकार से दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम हम लोगों का देखने के लिए, और पठ प्लस तुमुन पठितुम। जैसे हम लोग लेते हैं पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ के साथ अगर हम लोग तुमुन प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा पठितुम, पठितुम, तो इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। अब इसको हम लोग किसी वाक्य में भी यूज कर सकते हैं, जैसे बालक पढ़ने के लिए जाता है, बालकः पठितुम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए जाता है, वह खाने के लिए आता है, इससे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। या फिर वह नहाने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसको अब हम लोग सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस में कुछ यूज करके देख लेते हैं। बालकः, अगर इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिख धातु में हम लोग को इसको यूज करना है। लिख, लिख मतलब होता है लिखना, लिख प्लस तुमुन, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लिख प्लस तुमुन ऐड करेंगे तो लेखितुम हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे, लिखितुम नहीं होगा बल्कि लेखितुम हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको लेखितुम हो गया, ये हम लोग का कृदंत रूप हो गया। अब इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाहेंगे, किसी भी सेंटेंस वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ध्यान देंगे माँ के पीछे नीचे हलंत आया है जो अनुस्वार के रूप में है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे लेखितुम है तो इस माँ के बाद, मकार माँ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो यह मकार माँ के रूप में रहेगा। लेकिन इस मकार के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो ये मकार जो है ये अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ये हम लोग के वाक्य रूप में प्रयोग करने के लिए नियम है। अब इसके बाद हम लोग कुछ वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। बालकः स्नातुम गच्छति, बालक स्नान करने के लिए, यहाँ पर देखिए जो म है, जो हम लोगों का म था, स्नातुम में जो म है, स्ना प्लस तुमुन में जो म है वह हम लोगों का अनुस्वार के रूप में बदल गया है क्योंकि इसके बाद व्यंजन वर्ण आया है। तो यहाँ पर देखिए बालक स्नान करने के लिए जाता है, बालक स्नान। इस प्रकार से हम लोग इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो हम लोग के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसको वाक्यों में बनाने के लिए भी हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अहम पठितुम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए छात्रः पठितुम अस्ति, छात्र पढ़ने के लिए हैं, छात्र पढ़ने के लिए हैं, या हम लोग बोल सकते हैं छात्र खेलने के लिए हैं, छात्र हंसने के लिए हैं, या कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए पढ़ाई से ज़्यादा छात्रों का संबंध होता है तो छात्र पढ़ने के लिए है, मतलब के लिए अर्थ में हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह धातु के पीछे लगने वाला एक प्रकार का कृत प्रत्यय है, धातु के पीछे लगने वाला एक प्रकार का कृत प्रत्यय है, और इससे जो शब्द निर्मित होता है वह जो कृदंत निर्मित होता है वह हर हमेशा अव्यय की तरह कार्य करता है, मतलब अव्यय बन जाता है, वह कभी भी नहीं बदलता है, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे, या सातवीं विभक्ति स्त्रीलिंग रहे या पुल्लिंग रहे। अब यहाँ पर देखेंगे तुमुन में हम लोगों का तुम ही शेष रहता है जो धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के तुमुन प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होते हैं। थैंक यू।